नमस्कार। अच्छा, सोचिए जरा, एक ऐसा डॉक्टर हो जो कभी सोता ही नहीं, जो आधी रात में भी आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो और जो हमेशा आपके फोन में मौजूद हो। नहीं नहीं नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये वो हकीकत है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में लाने का वादा कर रहा है। तो आज हम सब मिलकर इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, क्या एआई सच में हर भारतीय के लिए एक पर्सनल डॉक्टर बन सकता है? देखिए, ये वादा सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, इसके रास्ते में चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। तो चलिए समझते हैं कि असलियत क्या है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घूमते ही भारत की सारी स्वास्थ्य समस्याएं खत्म हो जाएंगी। असली लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि हमारी जमीनी हकीकत की है। हमें ये समझना होगा कि एक तरफ तो हमारे गांवों में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है और दूसरी तरफ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वो खुद ही जूझ रहे हैं। पर इन सबसे भी ऊपर हैं हमारी सामाजिक बाधाएं। जरा उस घर के बारे में सोचिए जहां फोन तो एक ही है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले कई लोग हैं। अब ऐसे में खासकर घर की महिलाओं के लिए अपनी सेहत से जुड़ी कोई निजी बात पूछना कितना कितना मुश्किल हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, दुनिया की सबसे एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी भी उस महिला तक नहीं पहुंच सकती जिसे अपनी सेहत के बारे में एक सवाल पूछने के लिए भी किसी से इजाजत लेनी पड़े या प्राइवेसी का इंतजार करना पड़े। मतलब साफ है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बना लेना आधा काम है। असली चुनौती तो उसे सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना है। चलिए, अब एक और बहुत बड़े और छिपे हुए खतरे पर आते हैं, एआई का भेदभाव, जिसे हम एआई बायस भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर एआई को सिखाने वाला डेटा ही भेदभाव से भरा हो, तो एआई भी भेदभाव करने सीख जाएगा और तब वो मदद करने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसे एक असली किस्से से समझते हैं। कुछ साल पहले की बात है। एक नई कार का वॉइस असिस्टेंट एक महिला की बात समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसके एक पुरुष दोस्त ने वही शब्द बोले, सिस्टम ने झट से काम कर दिया। अब सोचिए, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उस एआई को ट्रेन करने के लिए ज्यादातर पुरुषों की आवाज का ही इस्तेमाल किया गया था। तो मतलब क्या हुआ इसका? एआई को ना एक स्टूडेंट की तरह समझिए। अगर हम उसे सिर्फ एक ही तरह की किताबें पढ़ाएंगे तो उसकी सोच भी तो लिमिटेड और एक तरफा हो जाएगी, है ना? बस यही बात है। अगर एआई को सिखाने वाला डेटा ही अधूरा या पक्षपाती है तो उसके फैसले भी वैसे ही होंगे। इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण हमारे भारत से ही है। एक हेल्थ एआई ने प्रोटीन के लिए बॉम्बिल मछली खाने की सलाह दी, जो महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में बहुत आम है। लेकिन एक विदेशी एआई मॉडल ने इस सलाह को गलत जानकारी बता दिया। क्यों? क्योंकि उस बेचारे एआई को पता ही नहीं था कि बॉम्बिल होती क्या है। ये दिखाता है कि बिना लोकल समझ के दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई भी भारत में फेल हो सकता है। तो सवाल उठता है कि फिर सही रास्ता क्या है? जवाब बहुत सीधा है। टेक्नोलॉजी को लोगों के लिए नहीं, बल्कि लोगों के साथ मिलकर बनाना होगा। जो समाधान हैं वो बंद कमरों से नहीं, बल्कि लोगों के बीच से ही निकलेंगे। इसका सीधा सा मतलब है लोगों के बीच जाकर उनकी असली जरूरतें समझना। एआई को सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में नहीं, बल्कि उन शब्दों और बोलियों में बनाना जो लोग असल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीरियड्स के लिए मासिक धर्म जैसे भारी शब्द की जगह चम्स या महीना जैसे शब्द जो आम बोलचाल का हिस्सा हैं। और सबसे जरूरी बात, हमारे हेल्थ वर्कर्स को ये भरोसा दिलाना कि एआई उनकी नौकरी लेने नहीं, बल्कि उनके काम में मदद करने वाला एक दोस्त है, दुश्मन नहीं। और जब हम लोगों की बात सुनते हैं ना, तो कमाल की बातें पता चलती हैं। एक स्टडी में एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई। पता है, ज्यादातर महिलाएं हेल्थ चैटबॉट का इस्तेमाल कब करती हैं? दिन में नहीं, बल्कि देर रात 11 बजे से सुबह 3 बजे के बीच। जानते हैं क्यों? क्योंकि घर परिवार के सारे काम निपटाने के बाद यही वो अकेला वक्त होता है जब उन्हें खुद के लिए सोचने और बिना झिझक के सवाल पूछने की प्राइवेसी मिलती है। तो अब शायद ये सवाल उठे कि सेहत से जुड़ी ये सारी बातें हम सबके लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? क्योंकि एआई की कहानी सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हमारे पढ़ने, काम करने और बिजनेस चलाने के तरीके को पूरी तरह बदलने वाली है। ये हम सबका आने वाला कल है। जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एआई नई तरह की जॉब्स लेकर आ रहा है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, खासकर हेल्थ केयर में, उनके काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। और जो बिजनेस हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मौका उन सॉल्यूशंस को बनाने में है जो भारत की असली जमीनी समस्याओं को सुलझाएं, न कि सिर्फ किसी विदेशी मॉडल को कॉपी पेस्ट करें। और आखिर में सबसे जरूरी बात, एआई अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा। ये एक मौका है।
हमारे समाज में जो पुरानी असमानताएं हैं उन्हें ठीक करने का, उन्हें खत्म करने का। लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, ये हमारी नीयत से होगा, हमारे इरादे से होगा। अगर हम जानबूझकर ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो सबके लिए हो, तभी एआई भारत के हर घर तक अच्छा स्वास्थ्य पहुंचाने का सपना पूरा कर पाएगा।